नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर एक्सरसाइज 14.d है और ये एक्सरसाइज बेस्ड है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे और यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो यहाँ पर लिखा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अब ये अर्थमेटिक मीन होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर तीन नंबर्स ए बी सी ये ए पी में है बच्चों, आर इन ए पी, तो बच्चों ये जो बीच वाला नंबर बी है वो अर्थमेटिक मीन होगा। B इज अर्थमेटिक मीन मतलब AM ऑफ A एंड C। A और C का ये B अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। और B का जो फॉर्मूला बनता है बच्चों वो बनेगा A प्लस C/2। तो अगर A और C का अर्थमेटिक मीन निकालना है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अर्थमेटिक मीन यानी AM ऑफ A एंड C, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस C/2। समझ में आ गया बच्चों। तो यहां पर आपने क्या सीखा कि दो नंबर का अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है तो उन दो नंबर्स को ऐड करो, 2 से डिवाइड दो, तो उन दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, यहां पर 6 और 12 का अर्थमेटिक मीन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो 6 और 12 को आपने क्या करना है, देखो AM आपको फाइंड करना है ना, तो आपने क्या करना है, 6 और 12 को ऐड करना है, 2 से डिवाइड देना है। कितना आ जाएगा आपका, 18/2। 18/2 यानी 9। आप एक चीज़ और समझो, अब इस 9 को अगर मैं अरेंज करूंगा 6-12 के बीच में, 6, 9, 12, तो बच्चों ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। देखो 9 - 6 कितना आ रहा है, 3। 12 - 9 कितना आ रहा है, 3। समझ में आ गया। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप सेकंड वाला पार्ट भी कर सकते हो। देखो सेकंड वाले पार्ट में अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है 5 और 22 का, तो आपने 5 और 22 को ऐड करना है और 2 से डिवाइड देना है। तो ये आएगा आपका 27/2 यानी 13.5। और 13.5 को अगर आप 5 और 22 के बीच में अरेंज करते हो, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, 5, 13.5, 22, तो ये जो सीक्वेंस बना है ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। समझ में आ रहा है। तो अर्थमेटिक मीन क्या है 522 का, वो है 13.5। या थर्ड वाले पार्ट में देखो, यहाँ पर भी दो टर्म्स है, इनका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 2 से डिवाइड देंगे। अब इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, और बाय 2। इतना समझ में आ गया, ये कैंसिल हो गया। अब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, यहाँ भी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होगा, बाय 2, 2/2 ये आ जाएगा 1। तो इन दो नंबर्स का या इन दो टर्म्स का अर्थमेटिक मीन क्या है, 1 है बच्चों। ठीक है, अब देखो फोर्थ वाले पार्ट में, यहाँ भी दो टर्म्स है, इनका अर्थमेटिक मीन आपको फाइंड करना है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, इस तरह से प्लस करना है और फिर 2 से डिवाइड देना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई, और यहाँ आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, माइनस 2x इंटू वाई बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर आ जाएगा 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर आएगा 2y स्क्वायर बाई 2, 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये अर्थमेटिक मीन है इन दो टर्म्स का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, यहाँ पर इंसर्ट लिखा है, मतलब आपको फर्स्ट वाले पार्ट में देखो 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 5 और 17, मतलब 5 और 17 के बीच में वो 3 नंबर्स आपको ढूंढने हैं या फाइंड करने हैं जिनको 5, 17 के बीच में अरेंज करने पर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर 5 और 17 के बीच में, 5 और 17 के बीच में 3 नंबर्स, पहला A2, दूसरा A3 और तीसरा A4। इन 3 नंबर्स को मैंने 5, 17 के बीच में अरेंज किया ना, तो ये क्या बन गए, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर R इन AP, बस इतना लिख दो आप। समझ में आ गया। अब ये 3 नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, A2, A3 और A4 आपको फाइंड करने हैं। A2 कैसे फाइंड होगा, देखो A2 मतलब सेकंड टर्म, देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, 5 है। ठीक है, A2 सेकंड टर्म है और A3 थर्ड टर्म है, A4 फोर्थ टर्म है और ये 17 आपका फिफ्थ टर्म है। समझ में आ रहा है। और इन ये तीनों ये जो पांचों टर्म्स है ये किस में है, AP में है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो अगर मैं बोलता हूँ कि सर फर्स्ट टर्म क्या है, 5, A5 है। ठीक है, ये 17 क्या है, फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म को कैसे लिखते हो आप, फिफ्थ टर्म को लिखते हो T5,
T5 कितना है 17, और T5 का फॉर्मूला क्या बनेगा a + 4d इक्वल टू 17। समझ में आ रहा है? a की जगह 5 पुट करो, 5 + 4d इक्वल टू 17, और 4d इक्वल टू 17 में से 5 को माइनस करेंगे 12 आएगा, और d इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। d कन्फर्म हो गया। और अगर आपको a2 निकालना है सेकेंड टर्म, तो a2 का फॉर्मूला a + d आपको याद होगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर फर्स्ट टर्म में आपने कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, ठीक है, यानी 5 में आपने क्या ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, तब आपका a2 डिफाइन हो जाएगा, सेकंड टर्म निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूले से बताता हूँ आपको, a2 का फॉर्मूला बनेगा a + d। ठीक है, सबको आता होगा, बेसिक चीज़ है बिल्कुल। और a आपका 5 है और d की जगह 3 है, ये आपका 8 आ गया। ठीक है, ये आपका a2 निकल गया। ठीक है, अब आपको a3 फाइंड करना है। a3 का मतलब थर्ड टर्म, a + 2d फॉर्मूला बनेगा। a की जगह 5 पुट करना है, 2 × d की जगह 3 पुट करना है, 3 × 2 = 6 + 5 11 आ जाएगा। और a4 भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो a4 यानी a + 3d, और a की जगह 5 + 3 × d की जगह 3 3 9 + 5, ये आ जाएगा आपका 14। अब देखो ये जो 3 नंबर्स हमने फाइंड किए हैं, इनको अगर आप 5 और 17 के बीच में अरेंज कर रहे हो, देखो 5 और 17 के बीच में आपने इन 3 नंबर्स को अरेंज कर दिया, 8, 11 और 14 को, तो बच्चों ये जो सीक्वेंस बना है ना, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। चेक कर लो, 8 - 5 3, 11 - 8 डिफरेंस 3 आ रहा है, 14 में से 11 को माइनस करो डिफरेंस 3 आ रहा है। ठीक है, 17 में से 14 माइनस करो डिफरेंस 3 आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। तो 5 और 17 के बीच में ये जो 3 नंबर्स आपने फाइंड किए हैं, इनको बोलते हैं हम अर्थमेटिक मीन्स। अब ये मत सोचना कि अर्थमेटिक मीन एक ही नंबर होगा, अर्थमेटिक मीन्स 2, 3, 4, 5 नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, बस ये कंडीशन होती है कि उनको आप अगर अरेंज कर रहे हो 2 नंबर्स के बीच में, तो वो पूरा सीक्वेंस जो बनता है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, यहाँ पर 2 नंबर्स आपको फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट है 91 और उनका अर्थमेटिक मीन है 10। देखो बच्चों, 2 नंबर्स, तो लेट कर लेंगे। लेट वो 2 नंबर्स जो है, वो 2 नंबर्स जो है वो a b है। ठीक है, वो 2 नंबर्स क्या है, a एंड b है। पहली कंडीशन क्या है कि उनका प्रोडक्ट जो है a × b वो 91 है। पहली कंडीशन तो ये देखिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि अर्थमेटिक मीन दोनों नंबर का 10 है, मतलब अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b कितना है, 10 है। अब अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b का फॉर्मूला क्या बनेगा, a + b/2 इक्वल टू 10, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा a + b इक्वल टू 10 × 2 = 20। तो यह आ गया इक्वेशन 2। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ समझो। एक फॉर्मूला होता है ये वाला, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ये फॉर्मूला आपने क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो याद कर लेना। ठीक है, अब देखो a + b कितना है, 20 आ गया, तो यहाँ पर 20 आपने लिखना है, 20 का होल स्क्वायर। a - b हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, 4a × b, a × b कितना है 91, तो इंटू में 91 आ गया, ये 400 आ जाएगा। a - b का होल स्क्वायर, 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36। ठीक है, इसको वहाँ लेके जाएंगे, इसको मतलब इसको इधर, तो ये आएगा आपका a - b का जो होल स्क्वायर आएगा, ये आएगा आपका 400 - 364, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर आएगा आपका 400 - 364, तो ये आ जाएगा आपका 36। तो a - b आएगा आपका +/6। ठीक है, a - b आ गया +/6। तो अब इसको देखो, इस वाली इक्वेशन को, a + b 20 को और a - b +/, इसको देखो, इसको मान लो इक्वेशन 3। तो इन दोनों को सॉल्व करके a b आपको फाइंड करने, वो 2 नंबर्स फाइंड करने। और यहाँ भी जब सॉल्व करोगे तो 2 केस में सॉल्व करोगे। इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखो एक बार a + b 20, a + b इक्वल टू 20, और यहाँ पर a - b +6, प्लस साइन लेना है बोले आपने। ठीक है, b से b कैंसिल होगा, 2a इक्वल टू आ जाएगा आपका 26, और a आपका आ जाएगा 13, a 13 आ गया। अब a 13 है तो यहाँ पुट करना, तो b आपका 13, 20 - 13 कितना आ जाएगा, b आपका आ जाएगा 7। तो a 13 में b आपको 7 मिल जाएगा, ये मैं डाइट कर रहा हूँ। ये तक क्लियर हो गया। अब दोबारा इसी इक्वेशन के साथ a + b = 20 के साथ a - b लेना है, लेकिन माइनस साइन के साथ। मतलब ऐसे लिखना है a + b = 20, ठीक है, और a - b इक्वल टू -6, b से b कैंसिल, 2a इक्वल टू आया 14, और यहाँ मिलेगा आपको a इक्वल टू 7। अब a 7 आ गया तो यहाँ पुट करना, तो b का वैल्यू 13 आ जाएगा, तो b आपको 13 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था। 4 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में ना आपको क्या प्रूफ करना है, पर इसको देखो, यहाँ आपको ये प्रूफ करना है, d फाइंड करना है, और d आपको ये आना चाहिए। d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस।
कंडीशन क्या दे रखी है, देखो यहाँ बोला है कि P अर्थमेटिक मीन्स है आर इंसर्टेड बिटवीन A एंड B, मतलब A और B के बीच में P एक से ज़्यादा नंबर से, P यहाँ पर एक यूनिक नंबर नहीं है, मतलब P एक से ज़्यादा नंबर से या एक से ज़्यादा टर्म से जिसको A और B के बीच में अरेंज किया गया है, और अरेंज करने पर जो सीक्वेंस आपको मिला है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ समझाता हूँ। देखो A और B के बीच में, A और B के बीच में P कुछ नंबर से, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि P एक नंबर नहीं है, एक से ज़्यादा नंबर से, तो P कुछ नंबर से या कुछ टर्म से जिसको A और B के बीच में अरेंज किया गया है, और अरेंज करने पर जो सीक्वेंस बना है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। मतलब ये क्या होगा, एक AP होगा, RAP। ठीक है, R इन AP, मतलब समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि टोटल टर्म्स कितनी आएगी, देखो टोटल टर्म्स कितनी आएगी, P टर्म्स, जितने भी नंबर्स P होंगे, और प्लस एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो ये टोटल टर्म्स कितनी आएगी, P+2। बस ये आपको समझना है। P जितने भी नंबर्स होंगे, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म, P जितने भी होंगे उसमें फर्स्ट टर्म भी ऐड हो जाएगी और लास्ट टर्म भी ऐड हो जाएगी, यानी +2 करना है आपने। समझ में आ रहा है। ठीक है, ये टोटल टर्म्स आ गया। और एक चीज़ आपको और समझना है कि जो लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म हमेशा एन टर्म होता है, इसको हम Tn से डिनोट करते हैं, यानी Tn = B दे रखा है। और Tn का जो फॉर्मूला होता है A + n-1d = B। A को वहाँ लेके जाओ, n-1d = B - A, और आपको D तो फाइंड करना है, तो यहाँ भी हम D फाइंड करेंगे। D = आएगा B - A/n-1, और n मतलब टोटल टर्म्स, n कितना आया था आपका, P+2, तो n की जगह आपने P+2 रखना है, तो B - A/n की जगह P+2 रख दो -1, तो यहाँ मिलेगा B - A/P+1, और यही आपको प्रूफ करना था बच्चों। कॉमन डिफरेंस D आपका B - A/P+1, वो आपका प्रूफ हो चुका है। समझ में आ गया, ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों। इस क्वेश्चन में देखो द सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन AP, और उनका सम दे रखा है 33, और द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 461, फाइंड द नंबर्स। देखो बच्चों, यहाँ पर हम 3 स्पेशल नंबर्स का यूज़ करेंगे। वो 3 स्पेशल नंबर्स AP में कौन से होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखो जब भी सम वाला क्वेश्चन आएगा, सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन AP, तो वो 3 स्पेशल नंबर्स आपने लेने हैं, जो होते हैं आपके, पहला होगा A - D, दूसरा होगा A, और तीसरा होगा A + D। ये आपको याद रखना है, और ये 3 नंबर्स ऐसे हैं जो हमेशा AP में होंगे। ठीक है, अब ये 3 नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, और इन 3 नंबर्स को फाइंड करने के लिए A और D फाइंड करना पड़ेगा। पहली कंडीशन क्वेश्चन में क्या है कि इन तीनों नंबर का सम 33 है। ठीक है, यानी सम आपको गिवन है 3 नंबर्स का 33, और यहाँ पर A - D + A + D = 33। D से D कैंसिल, 3A = 33, और A आपका आ जाएगा 11। समझ में आ गया बच्चों। दूसरी कंडीशन यहाँ पर बोली है कि उन नंबर्स का स्क्वायर है 461, मतलब ये जो नंबर्स है A - D, A और A + D, उनका स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम कितना है 461, यानी A - D का होल स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर और A + D का होल स्क्वायर = 461। ठीक है, अब आप यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे और A का वैल्यू पुट करेंगे। पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर A - D का होल स्क्वायर, A² + D² -2AD A² और यहाँ भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे, तो A² + D² + 2AD = 461। ये कैंसिल हो जाएगा। A² आएगा 3A² और D² + D² ये आएगा 2D² = 461। अब 3A², A की जगह 11 पुट कर दो, तो यहाँ पर आएगा आपका 3 × 11 का स्क्वायर 2 × D का स्क्वायर = 461। 11 का स्क्वायर 121, और 121 के 3 से इंटू करेंगे, फिर आएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 363। 2D² = 461, इसको वहाँ लेके जाएंगे तो 2D² आएगा 461 - 363, और 2D² आएगा 11 में से 3 गए 8, 5 15 में 6 गए 9, बस 98, और D² आपका आ जाएगा 2 से 98 जाएगा 49 टाइम, और D आपका आ जाएगा ±7। ठीक है, D कन्फर्म है, A कन्फर्म है, नंबर ये आपको फाइंड करने हैं। ये मैं रफ करता हूँ। आप देखो बच्चों, A आपका 11 आया था, पहला केस A 11 और D आपका +7, यहाँ पुट करो। देखो 11 - 7 कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका 4।
A11 आ चुका है और 11 + 7 ये आ जाएगा आपका 19। 19 नहीं आएगा, नहीं 18, सॉरी 18। ठीक है, पहले केस में तो ये आंसर आ जाएगा। दूसरे केस में A11 और D-7 लेना है और उसको यहाँ पुट करना है। तो A11 D-7 तो माइनस प्लस 11 और 7 ये आ जाएगा 18। A की जगह 11 आएगा। अब A की जगह 11, D की जगह -7 और 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, यहाँ पर देयर आर 4 नंबर्स इन AP। 4 नंबर्स की बात हो रही है। 4 नंबर्स में भी स्पेशल नंबर्स का आप यूज़ करोगे। स्पेशल जो AP के 4 नंबर्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। पहला होता है A-3D, दूसरा होता है A-D, तीसरा होता है A+D और चौथा होता है आपका A+3D। ठीक है, ये आपको देखो याद होने चाहिए। 4 नंबर्स AP में हैं तो हमेशा आपने ये नंबर्स ले हैं। उनका जो सम है, यहाँ बोला है कि द सम ऑफ 2 एक्सट्रीमीज। एक्सट्रीमीज का मतलब क्या होता है, साइड के 2 नंबर्स। इनका सम 8 है बच्चों। ठीक है, किनारे के जो 2 नंबर्स है ये आपका A-3D और प्लस A+3D, मतलब इन 2 एक्सट्रीमीज का जो सम है। ठीक, किनारे वाले जो नंबर्स हैं इनका जो सम है वो 8 है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर 3D से 3D कैंसिल हो जाएगा तो 2A = 8 और A आपका आ जाएगा 4। समझ में आ गया। और प्रोडक्ट जो मिडल वाले जो है उनका प्रोडक्ट 15 है, लिखा है ना। तो मिडल वाले जो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट कितना है, 15, यानी A-D और इंटू में आएगा A+D = 15। A² - D² = 15। A² मतलब 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, D² 15 और D² यहाँ पर आएगा 1 और D आ जाएगा आपका +-1। तो मैं प्लस वाला केस ले रहा हूँ, ठीक है ना, माइनस वाला अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, वैसे +-1 आएगा। ठीक है ना, तो आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। अब नंबर्स फाइंड करने हैं तो देखो A और D का कंफर्म हो चुका है। A आपका 4 है और D आपका 1 है। ठीक है, ये एक केस में आपको बता रहा हूँ। दूसरे केस में D-1 भी आएगा, वो अपने आप कर लेना। नंबर्स फाइंड करने हैं, नंबर्स फाइंड करने तो यहाँ पुट कर दो भाई। पहला नंबर क्या है, A-3D। पहला नंबर क्या है, A-3D। A की जगह 4 पुट करना है, D की जगह 1, तो 4 - 3 ये आएगा आपका 1। पहला नंबर 1 आ चुका है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, A-D। A की जगह 4, D की जगह 1, 4 - 1 3, दूसरा नंबर आ चुका है। तीसरा नंबर क्या है, A+D, 4 + 1 यानी 5 और चौथा नंबर आएगा A+3D यानी 4 + 3 × D आपका 1, ये आएगा 7। समझ में आ गया। तो आंसर क्या है, 1, 3, 5 और 7। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में पहले 7 क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आर ऑफ एन AP इज 36। देखो यहाँ भी 3 नंबर्स की बात हो रही है। अगर 3 नंबर्स AP में हैं तो स्पेशल नंबर्स क्या होते हैं, स्पेशल नंबर्स क्या होंगे, वो होंगे आपके A-D, A और A+D। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, तो लेट 3 नंबर्स आर A-D, A और A+D। ये 3 नंबर्स हैं और ये 3 नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर फाइंड करना है AP मतलब फाइंड करना है, मतलब ये 3 नंबर्स ही फाइंड करना है, क्योंकि 3 नंबर्स AP में ही होंगे बच्चों। ठीक है, तो पहली कंडीशन है कि इनका जो सम है वो 36 है। A-D + A + A+D, इनका सम 36 है और D से D कैंसिल, 3A = 36 और A आपका आ जाएगा 12 और उनका जो प्रोडक्ट है वो 1620 है। इनका प्रोडक्ट A-D, A और A+D का प्रोडक्ट वो है 1620। इसको और इसको पर इंटू कर दो। ठीक है, A को तो साइड कर दो, A-D A+D बनेगा A² - D² = 1620। A की जगह 12 रखना है तो यहाँ पर 12 आएगा और यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 माइनस का D² = 1620। 12 से अभी कैंसिल होगा, ये जाएगा बच्चों 135 टाइम और देखिए 144 माइनस का D² = आ जाएगा 135। तो D² आएगा आपका 9 आ जाएगा। 144 से 135 को माइनस करेंगे तो 9 और D आपका आ जाएगा, वैसे +-3 आएगा, लेकिन आप एक केस कर लो, मैं +3 ले लेता हूँ, माइनस वाला केस आप अपने आप कर लेना। ठीक है, तो D = 3 आ गया। D3 आ चुका है, A12। अब बच्चों यहाँ पर इस नंबर में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म निकाल लो और ये तीनों टर्म्स AP में होंगे। ठीक है, A की जगह 12, D की जगह 3, तो यानी 12 - 3 आएगा 9
दूसरा टर्म a है वो आपका 12 आ जाएगा, और तीसरा टर्म है a प्लस डी यानी 12 प्लस 3, ठीक है ना, 12 प्लस 3 ये आ जाएगा आपका 15। नंबर 8 देखो बच्चों, यहाँ पर जो एंगल्स है ट्राइंगल के वो AP में है। देखो बच्चों, एक ट्राइंगल ये आ गया, इसमें A एंगल, B एंगल और C एंगल, और ये तीनों एंगल्स AP में है। तो ये तीनों एंगल्स जो होंगे, तो पहला एंगल A होगा जिसको मैं A माइनस डी बोलूँगा, दूसरा एंगल B होगा जिसको मैं A बोलूँगा, और तीसरा एंगल C होगा जिसको मैं A प्लस डी बोलूँगा। क्योंकि तीनों एंगल्स अगर AP में है तो AP में वो 3 एंगल्स है, और 3 एंगल्स जो है उसको हम A माइनस डी, A और A प्लस डी लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो डबल है लीस्ट का। अब ग्रेटेस्ट एंगल C होगा, वो लीस्ट यानी A एंगल का ट्वाइस होगा, ठीक है, डबल होगा मतलब ट्वाइस होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक कंडीशन और होगी कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो A माइनस डी, A और A प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर आएगा 3A इक्वल टू 180 डिग्री और A आपका आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब कंडीशन में आते हैं कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है एंगल C बच्चों यहाँ पर ग्रेटेस्ट एंगल है, वो डबल है लीस्ट का, मतलब एंगल A सबसे छोटा एंगल है तो उसका ट्वाइस है, मतलब एंगल C है बच्चों यहाँ पर A प्लस डी और ट्वाइस ऑफ एंगल A, यानी एंगल A मतलब A माइनस डी। इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस डी इक्वल टू 2A माइनस 2D, 2A से A गया तो A बचेगा, और इसको तो लेके आएंगे 3D, और A 60 डिग्री आया था तो D आपका आ जाएगा 20 डिग्री, ठीक है बच्चों। और आपको यहाँ पर एंगल्स फाइंड करने हैं, एंगल्स A, B और C आपको फाइंड करना है। तो देखो बड़े आसानी से फाइंड हो जाएगा। एंगल A कितना है, देखो एंगल है A माइनस डी यानी 60 माइनस 20 यह आ जाएगा 40 डिग्री। एंगल B कितना है, एंगल B है A यानी 60 डिग्री, और एंगल C है A प्लस डी यानी 60 प्लस 20 यह आ जाएगा आपका 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लो ढंग से। द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP इज 9। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है जो AP में है और उनका सम है 9। तो यहाँ पर सबसे पहले लेट करेंगे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को, और वो होगा A माइनस डी, A और A प्लस डी, ठीक है। तो AP में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स A माइनस डी, A और A प्लस डी होगा बच्चों, ठीक है। इनका जो सम है 9 है, A माइनस डी प्लस A प्लस डी, इनका सम 9 दे रखा है, और D से D कैंसिल, 3A इक्वल टू 9 और A आपका 3 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में आते, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 35। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब इन 3 नंबर्स जो है या 3 टर्म्स जो है इनका स्क्वायर का सम 35 है। तो पहले A माइनस डी का होल स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर होगा A का स्क्वायर, और फिर तीसरा जो टर्म है इसका होल स्क्वायर। इन तीनों का जो सम है होल स्क्वायर का सम वो 35 है बच्चों, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करो, A स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2A इंटू डी, फिर सेकेंड टर्म A स्क्वायर आ चुका है, फिर थर्ड टर्म में होल स्क्वायर फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे, A स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2A इंटू डी इक्वल टू 35। 2AD से 2AD कैंसिल, A स्क्वायर 3A स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2D स्क्वायर इक्वल टू 35। अब ना यहाँ पर देखो A स्क्वायर की जगह मतलब एक जगह 3 पुट कर दो, तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 27, तो ये 27 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 27 प्लस 2D स्क्वायर इक्वल टू 35, ठीक है ना। तो A जो 3 आया था यहाँ पर A की जगह 3 का स्क्वायर 9 3 27 और प्लस 2D स्क्वायर 35, तो 2D स्क्वायर इक्वल टू 35 माइनस 27, और 2D स्क्वायर इक्वल टू 35 माइनस 27 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 8, ठीक है बच्चों। और D स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4 और D आएगा आपका प्लस माइनस 2। यहाँ पर फाइंड करना है, देखो बच्चों यहाँ पर फाइंड यहाँ पर लिखा है SN का वैसे जो फॉर्मूला होता है आपको पता ही होगा। SN का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1D, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर ये 2A, अगर हम A की बात करें तो A यहाँ पर क्या है फर्स्ट टर्म, लेकिन A यहाँ पर आप गलती बच्चे करते हैं कि A ये पुट कर देंगे, ये वाला A आपने यहाँ पर नहीं रखना है।
यहाँ पर अगर हमें इस नंबर के हिसाब से देखो, ये 3 नंबर्स जो है जो ए पी में है, इन 3 नंबर के हिसाब से फर्स्ट नंबर तो ये बनेगा ए माइनस डी। तो आप सबसे पहले ना ये ए पी को डिफाइन कर लो। देखो ए अगर 3 है, यहाँ पर अगर ए 3 है तो डी है 2, 2 पुट करोगे तो यहाँ पर जो पहले केस में ए पी आएगी क्या आएगी, देखिए 3 माइनस 2, ठीक है ना, ए 3 डी 2। यहाँ पर 3 माइनस 2 ये 1 आएगा, ए की जगह 3 आ जाएगा और ए प्लस डी मतलब 3 प्लस 2 ये आ जाएगा आपका 5। तो पहले केस में ये ए पी के जो 3 नंबर है वो ये 1 3 5 आएंगे, उसके आगे और भी टर्म्स डिफाइन हो सकती है। तो ये ए पी डिफाइन हमने कर दी जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले में ए की जगह 1 पुट करोगे, ये पुट मत कर देना क्योंकि ये सेकंड टर्म है, इसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको इन 3 नंबर के हिसाब से जो हमने लिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये ध्यान रखना एन की जगह एन रहेगा, ये ऐसा फॉर्म एन का निकालना है, 2 इंटू ए की जगह 1 आ जाएगा और एन माइनस 1 डी की जगह 2 आ जाएगा क्योंकि अभी हमने 2 वाला पॉजिटिव वाला केस लिया है, ठीक है। तो डी की जगह 2 आ जाएगा और एन बाई 2, 2 1 2 प्लस 2 1 2 एन माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, तो एन बाई 2 इंटू 2 एन, 2 से 2 कैंसिल और एन आपका एन इंटू एन आ जाएगा एन स्क्वायर, ठीक है। तो पहले केस में तो एन स्क्वायर आपका ऐसे आ चुका है, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या होगा, दोबारा ए पी डिफाइन करना है, लेकिन इस बार ए 3 लेना है और डी माइनस 2 लेना है। तो ए 3 डी माइनस 2 तो प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 आपका यहाँ 5 और ए आपका 3 और ए प्लस डी यानी 3 प्लस माइनस 2 और 3 प्लस माइनस 2 कितना आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे केस में जो ए पी डिफाइन होगा ये होगा ए 3 और डी जब अपने माइनस 2 लोगे तो ये ए पी बनेगी जिसमें फर्स्ट टर्म ये होगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे का फॉर्मूला एन बाई 2 ये वाला ए ये चलेगा बच्चों, ये 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा 2 5 या 10, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और एन माइनस 1 और डी की जगह माइनस 2 आएगा, माइनस का 2 और एन बाई 2 10 2 जब माइनस 2 एन आ जाएगा हमारा मतलब प्लस 2 और इसको हम लिखेंगे एन बाई 2, यहाँ पर आएगा 10 प्लस 2 12 माइनस 2 एन, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, 12 भी 2 भी आएगा आपका एन और 6 माइनस एन, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, क्वेश्चन में A1 A2 A3 A4 A5 5 टर्म्स है जो AP में है और उनमें A1 A3 और A5 का सम है -12 और A1 A2 A3 का प्रोडक्ट है 8 और आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब A और D आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ना यहाँ पर जो शुरू की 5 टर्म्स है जो AP में है उसको हम लेट करेंगे बच्चों। 5 टर्म वाला क्वेश्चन आ गया, 5 टर्म्स वाला क्वेश्चन आ गया। तो फर्स्ट टर्म आपने लेना है a माइनस 2d, सेकेंड टर्म लेना है a माइनस डी, थर्ड टर्म लेना है a, फोर्थ टर्म लेना है a प्लस डी और फिफ्थ टर्म लेना है a प्लस 2d, ठीक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये जो है ना a1, ये a1 है बच्चों, ठीक है। ये आपका a2 है, ये आपका a3 है, ये a4 है और ये है a5। अब आते हैं क्वेश्चन में, शुरू की मतलब A1 A3 A5 का सम -12 है, A1 प्लस A3 प्लस A5 ये है आपका -12। A1 की जगह आएगा A माइनस 2D प्लस A3 की जगह A आएगा और A5 की जगह आएगा A प्लस 2D इक्वल टू माइनस का 12। तो 2D से 2D कैंसिल, तो 3A A 3A इक्वल टू -12 और A इक्वल टू आएगा माइनस का 4। इतना समझ में आ गया। A फाइंड हो चुका है क्योंकि यहाँ पर A और D ही फाइंड करना है आपको। अब देखो दूसरा कंडीशन, A1 A2 A3 का प्रोडक्ट है 8, A1 A2 A3 इनका जो प्रोडक्ट है वो 8 है बच्चों। A1 कितना है A माइनस 2D, A माइनस 2D, A2 है A माइनस डी और A3 है आपका A, इनका प्रोडक्ट है -8, ठीक है। इंटू में लिख दिया ऐसे मैंने, 8 है कि -8 है, 8 है सॉरी, +8 है बच्चों, ठीक है। A का वैल्यू -4 पुट कर दो, -4 को यहाँ पुट करो और -2D, -4 यहाँ पुट कर दो, -D और A की जगह -4 पुट कर दो इक्वल टू 8। 4 से 8 जाएगा 2 टाइम। अब देखो यहाँ से माइनस साइन कॉमन, तो ये आएगा 4 + 2D, यहाँ से माइनस साइन कॉमन, इसको ऐसे लिखो इंटू माइनस साइन कॉमन,
4 प्लस डी और यहाँ बचेगा -1 इक्वल टू 2। देखो कितने माइनस है, 1 2 3, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और उस माइनस साइन को वहाँ लेके चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ जो बचेगा 4 प्लस 2d और 4 प्लस डी, ये आ जाएगा बस इक्वल टू -2। 4 इंटू 4 16, 4 इंटू डी 4d, 2 4 जा 8, 8d और ये आएगा 2d स्क्वायर इक्वल टू -2। तो 2d स्क्वायर ये आएगा आपका 12d, 4d 80 12d और 16 -2 इधर आएगा प्लस हो जाएगा 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 2 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा आपका डी स्क्वायर 6d प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो समझ में आ गया। और बच्चों ये फॉर्मूला बन रहा है d प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, और हाँ हाँ d प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और d प्लस 3 इक्वल टू 0 और d इक्वल टू आ जाएगा -3। अब देखो बच्चों यहाँ पर इस चीज़ को समझ लो। अभी जो हमने a फाइंड किया था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में, वो आपका आया था -4 और d जो फाइंड किया गया था तो वो आया था आपका -3। अब इससे कंफ्यूज मत होना कि a फर्स्ट टर्म है। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म था, क्योंकि 5 टर्म्स आपने लिया था तो फर्स्ट टर्म आपका क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म इन 5 टर्म्स हमने रेड किया था तो वो था आपका a माइनस 2d, ये तो था। अब a की जगह -4, 2 इंटू डी की जगह -3, तो -4 प्लस 2 इंटू 3 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म बच्चों यहाँ पर प्लस का 2 आएगा। फर्स्ट टर्म a माइनस 2d था, क्योंकि जो टर्म्स हमने लेट किया था स्टार्टिंग में, तो फर्स्ट टर्म a माइनस 2d था, सेकेंड टर्म था a माइनस d, थर्ड टर्म था a, फोर्थ टर्म आपका a प्लस d था और फिफ्थ टर्म था a प्लस 2d। तो फर्स्ट टर्म ये है बच्चों। ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म हम इसके हिसाब से जो हमने लेट किया है उसके हिसाब से फर्स्ट टर्म ये है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, डी यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पर 2 आ चुका है और डी आपका -3 है। तो ये इसका आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों। इस क्वेश्चन में ना द एंगल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर आर इन एपी, जो एंगल्स है कोऑर्डिनेटर के, अब आपको पता होना चाहिए कि 4 एंगल्स होते हैं कोऑर्डिनेटर में और वो एपी में है। तो उन 4 एंगल्स को आप लेट कर लो। तो 4 एंगल्स क्या होंगे, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। और ये 4 एंगल्स कोऑर्डिनेटर के हैं और एपी में है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इन चारों एंगल का जो सम आएगा 360 डिग्री आएगा। ठीक है बच्चों, यानी a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो 3d से 3d कैंसिल, माइनस प्लस d से d कैंसिल, और ये आ गया 4a इक्वल टू 360 और a आपका आ जाएगा 90, a आपका 90 आ गया। आगे देखिए, ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द फर्स्ट एंगल। अब ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा, ये ग्रेटेस्ट एंगल होगा और फर्स्ट एंगल तो यही वाला होगा a माइनस 3d। तो ये जो ग्रेटेस्ट एंगल है a प्लस 3d वो डबल होगा, किसका डबल होगा, फर्स्ट एंगल के, यानी ट्वाइस ऑफ a माइनस 3d। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 3d, 2a 2 3 6d, 2a से a गया, a बच जाएगा, इसको लेके आएंगे तो 90 आएगा, यानी a इक्वल टू 90। a का वैल्यू कितना 90 है, 9d और d आपका आ जाएगा 10। और यहाँ पर आपको फाइंड द मेज़र, मतलब मेज़र करना है आपको लीस्ट एंगल। अब लीस्ट एंगल यहाँ पर क्या होगा, लीस्ट एंगल तो यही होगा a माइनस 3d। लीस्ट एंगल आपको निकालना है, तो लीस्ट एंगल a माइनस 3d, a कितना आया था आपका 90, 3 इंटू d, d कितना है 10, 90 माइनस ये कितना आ जाएगा आपका 30 और 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री। इसको रेडियन में, रेडियन में आंसर दे रखा है बुक में, तो 60 डिग्री आपको बताइए जब आप इंटू करते हो पाई बाय 180 के, तो ये आ जाएगा पाई बाय 3 और ये पाई बाय 3 आपका रेडियन मेजर है। ठीक है, 60 डिग्री लिखो या पाई बाय 3 लिखो, बात एक ही है। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11। तो आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स के जरूर बताना कैसा आपको वीडियो लग रहा है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।